नमस्कार, कर्मभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिवसेना का असली गद्दार कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? चुनाव के समय अब मतदाता करेंगे इस बात का निर्णय। इस बार मुंबई में शिवसेना के दो नेताओं ने दशहरा पर अलग अलग रैलियां कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शिव तीर्थ पर उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थन वाले शिव सैनिकों को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को बाला साहेब ठाकरे के विचारों के वारिस मानते हुए असली शिव सैनिक बताने वाले एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक शिव सैनिकों को संबोधित किया। दोनों लोगों ने एक दूसरे को दिखाने के लिए पूरी ताकत से शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों की रैलियों में अपार जनसमूह भी दिखाई दिया। जैसे कि पहले से ही इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर होंगे। उद्धव ठाकरे के बारे में जो अनुमान लगाया गया था, उन्होंने शिंदे गुट को लेकर उसी तरह वक्तव्य दिया। लोगों को यह जानना था कि आखिर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को लेकर किस तरह का भाषण देंगे, क्योंकि बगावत के बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को लेकर किसी तरह के कड़े शब्दों का उपयोग नहीं किया था। इसलिए लोगों की नज़र एकनाथ शिंदे के भाषण पर अधिक थी। जैसा कि पूर्वानुमान था कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत की बात मंच से कहेंगे और एकनाथ शिंदे स्वर्गीय बाल ठाकरे के विचारों का हवाला देकर अपने गुट को असली शिवसेना बताएंगे। हुआ भी एकदम वही। दोनों लोगों ने अपने आप को स्वर्गीय बाल ठाकरे के वारिस बताने का पूरा प्रयास किया। एकनाथ शिंदे खुले मन से उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि उद्धव ने सत्ता की खातिर बाला साहेब ठाकरे के विचारों से ही गद्दारी की, जबकि हम लोग तो बाला साहेब ठाकरे के हिंदूवादी विचारों को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को यह तय करना है कि असली गद्दार कौन है। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने मन से एक बार वही बात दोहराई कि 2019 में अमित शाह ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने एनसीपी तथा कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जो लोग आज एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने का विरोध कर रहे हैं, उस समय इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, जिसका जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने मंच से कहा कि उन्होंने उस समय विरोध इसलिए नहीं किया कि क्योंकि उन्होंने शिवसेना प्रमुख के आदेश का पालन किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को ही एनसीपी कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया है, तब उन्होंने शिवसेना से नहीं बल्कि शिवसेना नेतृत्व से बगावत कर दी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपनी बगावत को क्रांति का नाम दिया है। एकनाथ शिंदे ने अपने मंच पर बाला साहेब ठाकरे ने के नाम की कुर्सी खाली रखी थी, जिसका अभिवादन करने के बाद वे मंच पर आसीन हुए। एकनाथ शिंदे के मंच पर बाला साहेब ठाकरे के पुत्र जयदेव ठाकरे के अलावा उनकी पुत्रवधू रश्मि ठाकरे भी मौजूद थी। इन दोनों लोगों को बुलाकर एकनाथ शिंदे ने शिवसैनिकों के बीच यह संदेश देने का प्रयास किया है कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर ठाकरे परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ हैं। अब इस बात का निर्णय मतदाताओं के लेना है कि वास्तविक गद्दार कौन है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, जिन्होंने सत्ता के खातिर अपने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के विचारों को दरकिनार कर दिया। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का यह दावा कि वे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं।